जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। एचटेट, यूपी टेट, सी टेट, इन परीक्षाओं में बाल विकास से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? मानव विकास का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, मानव विकास का सही क्रम आपको ये पता है कि सबसे पहले शैशव अवस्था होता है, यानी बच्चे का जन्म होता है, फिर बाल अवस्था होता है, उसके बाद किशोर अवस्था होता है, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था होता है, और अगर बीच में वृद्धावस्था लिखा रहेगा तो अंत में वृद्धावस्था होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए ये सवाल जो है ये एचटेट में पूछा गया था पेपर 1 में। ये टॉपिक पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेपीडी का प्रत्यय दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? देखिए एचटेट में पूछा गया सवाल है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेपीडी का प्रत्यय दिया गया था किसके द्वारा? तो देखिए ये प्रत्यय जो दिया गया था, ये प्रत्यय दिया गया था आपका ऑप्शन वाइगोट्स्की द्वारा, वाइगोट्स्की के द्वारा। ठीक है, वाइगोट्स्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेपीडी का प्रत्यय दिया था। फुल डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं इस बुक को आपको फुल डिटेल में एक एक लाइन करके पढ़ाऊंगा। ये तो क्वेश्चन आंसर का सीरीज है। ठीक है, 3000 प्रश्नों का सीरीज लेके मैं चला हूँ, उसमें से मैंने अभी तक 80 प्रश्न करवा दिए हैं। चलिए अगला है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? देखिए एचटेट में पूछा गया, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो देखिए बालक का जो चिंतन होता है ये आपका आत्मकेंद्रितता से प्रदर्शित हो जाता है, सजीवता से प्रदर्शित हो जाता है, अर्थार्थवाद से प्रदर्शित हो जाता है, लेकिन वैयक्तिकवाद से प्रदर्शित नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखिए कि बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण, देख सकते हैं सारे प्रश्न एचटेट में पूछा गया है 2014 में। बाल अंतर्बोध यानी परसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? मर्रे ने, बेलक ने, रॉबर्ट ने या रोजन विंग ने? किसने किया था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण किया था बेलक ने। ठीक है, बाल अंतर्बोध का निर्माण बेलक ने किया था, याद रखिएगा। अगला है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया रहेगा आपका तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या अनुवांशिकता। तो देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास को कहा जाता है आपका अभिवृद्धि, याद रखिएगा अभिवृद्धि। कहीं कहीं आप बाल विकास बुक में अभिवृद्धि देखने को मिलेगा आपको। अगला है, बाल विकास में ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है, या उपरोक्त सभी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार इस सवाल को दोहराया जाता है बार बार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र, तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है आपका बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, या उपरोक्त सभी क्या होगा? तो देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों ठीक है अध्ययन क्षेत्र है इसका। चलिए अगला है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है इसमें से। भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? भाषा विकास का सिद्धांत, तो देखिए अनुबंधन का सिद्धांत ये भाषा विकास का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत ये भी भाषा विकास का सिद्धांत है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, परिपक्वता का सिद्धांत ये भाषा विकास का सिद्धांत है। चलिए आगे देखते हैं, आपकी परीक्षा के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक बार छोटा कर देता हूं उसको मैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो कथन सही हो जाएगा, सही नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। वंशानुक्रम, देख सकते हैं सवाल को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये कथन सही नहीं है। बाद बाकी आपका वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है, ये 1 नंबर कथन, ये भी सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है।
उसके बाद माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। लेकिन वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये गलत है। उसके बाद देखिए 90 नंबर, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता, तो देखिए बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना, सामूहिकता की भावना। ठीक है, देखिए पेपर 2 में पूछा गया सवाल है। उसके बाद देखिए 90 नंबर सवाल है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास, देखिए ये आपका 2014 सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो देखिए संज्ञानात्मक विकास जो समर्थित होता है वो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये ठीक है, ये इसका समर्थित होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मानव विकास क्या है? मानव विकास क्या है? तो देखिए मानव विकास जो है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो बढ़िया दिखेगा। हाँ, मानव विकास जो है, ठीक है ना, मानव विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। याद रखिएगा, केवल मात्रात्मक नहीं है, केवल गुणात्मक नहीं है, कुछ सीमा तक आप मापनीय है, ये नहीं है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, वायोगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वायोगोत्स्की के सिद्धांत में, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जैविक, वायोगोत्स्की के जैविक सिद्धांत में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे 1 वर्ष के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, इंद्रजनित गामक स्तर, इंद्रजनित गामक स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु, ठीक है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी सहपाठी विरोध का सिद्धांत पियाजे के अनुसार किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये आपका संबंधित है सहयोग की नैतिकता से। ठीक है, सहयोग की नैतिकता से, याद रखिएगा। आगे देखिए, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं, ठीक है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो यह विचार जो दिया गया था, यह विचार दिया गया था E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। आगे देखिए, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वस्तु स्थायित्व का। चलिए आगे है, वायोगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, वायोगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा, संवेग व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, ये कथन, यही कथन जो है, ठीक है, यही कथन आपका गलत कथन है। ठीक है, 1 मिनट, सवाल बार देख लेते हैं। हाँ, कम ध्यान दिया गया है, यानी इस पर कम ध्यान दिया गया है कि संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरे कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपलब्ध है? तो संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपलब्ध जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन ए, कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ठीक है, संवेग पर मैं एक लंबा वीडियो बनाऊंगा, पूरा संवेग के बारे में ही डिटेल में बताऊंगा आपको। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।